क्या लगता है मोनिका जी कि जब जब भारतीय हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, या मैं कहूँगा कि किसी भी धर्म के त्यौहार आते हैं, तो विज्ञापन बनाने का नज़रिया उसी तरीके से हो जाता है, लेकिन बस इतना सा अंतर आता है कि कुछ जगह डर लगता है और कुछ जगह अभिव्यक्ति की आज़ादी आ जाती है। इस पर अब बात होनी चाहिए और सोच बदलनी चाहिए। मोनिका जी। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा हमें समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे धर्मों में इसलिए आ जाता है क्योंकि वहां पे सर तन से जुदा हो जाएगा, और हिंदू सहिष्णु है, कुछ बोलेगा नहीं ना, ये पता है। इसलिए उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कि कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, चलता रहता है। और जैसे बरखा जी बोल रही थी कुत्ते वाली बात, कि कुत्ते को राखी बांधी जा रही है और शाम को फिर मैं कहूं कि पार्टी में बीफ खाया जाएगा, तो ये किस प्रकार के मतलब एनिमल लवर है, मुझको समझ में नहीं आता। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसी तरीके का एक बयान दिया था, जो हम सभी ने सुना था कि भाई हम कुछ पशु प्रेमियों से मिले, और फिर उन पशु प्रेमियों से मिलने के बाद मुझे पता चला, मुझे ऐसा लगा कि मतलब गाय एक एनिमल नहीं है क्या? तो जो भी लोग एनिमल लवर हैं, तो वो कायदे से एनिमल लवर बन जाएं। पहले वो ये समझे कि गाय है, कुत्ता है, बकरी है, मुर्गा है, सभी में एक समान आत्मा का निवास है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा धर्म है, होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है। ठीक है, चाहे वो फिर जैन धर्म के त्योहार हो, बौद्ध धर्म के त्योहार हो, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। अगर बाकी सारे धर्मों को सम्मान मिलेगा, उनके यहाँ के जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से अगर खिलवाड़ किया जाएगा, तो अब हिंदू सहिष्णु नहीं रहा है। इस तरीके के लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अब हम सभी हिंदू लोग जाग चुके हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, और मिलजुल के रहना ही हमारी संस्कृति है, और हम उसी को प्रमोट करते हैं। लेकिन कोई हमको फॉर ग्रांटेड ना ले, बेवकूफ नहीं समझे। और हम सबको समझ में आता है कि ये एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने भी इसको मतलब फ्रीडम ऑफ वेयरिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर कहा, कि मतलब एक नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बातें करेगा। बड़ा ही आश्चर्य लगता है और बड़ा दुखद लगता है कि हमारे संसद में हो क्या रहा है, कि आप नेता प्रतिपक्ष है, आपको कुछ तो जिम्मेदारी भरी बात बोलनी चाहिए। अगर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये गलत चीज है, हम समर्थन करते हैं, हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना है, तो कम से कम ऐसा तो ना बोलो कि महिला है, जो चाहे वो पहन सकती है। तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर इनको बैठ करके वहां पे वोटिंग करनी चाहिए थी ना, फिर महिला आरक्षण बिल पास कराना चाहिए था। इनको मतलब बिकनी पहनने में महिला याद आ जाती है। लेकिन जब महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, तब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम महिला आरक्षण, कि भाई हम सब लोगों को टिकट मिल जाता, महिलाएं अधिक आ जाएंगी संसद में, प्रतिनिधित्व करेंगी, महिलाओं के लिए बेहतर काम करेंगी, क्योंकि महिलाएं महिलाओं की बातें समझती है ना। तो ये किस तरीके, तो फिर प्रोपोगेंडा ही लगेगा ना। तो फिर आपको कहां से लगेगा कि इनका महिलाओं के साथ जुड़ाव है? या राहुल गांधी खुद ही अपनी बहन के साथ बैठ करके अब की बार रक्षाबंधन का त्योहार इसी तरीके से मना ले और फोटो भेजे, तो मैं उनको रियली अप्रिशिएट करूंगी, और मैं भी कहूंगी कि हाँ भाई ये लीडर है, ये बात है। क्या प्रियंका गांधी इसी तरीके की ड्रेस पहन के राहुल गांधी को राखी बांधेंगे? मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं आ रही है, क्योंकि ये बात ही, हरकतें इस तरीके की कर रहे हैं। क्यों फिर ये क्या इस बात का जवाब देंगे हम लोगों के पूछने पे कि जब वो महिला आरक्षण का बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, इन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? परिसीमन परिसीमन कर करके ये कट लिए, क्योंकि परिसीमन में उनको पता है कि उनका ही नुकसान होने वाला है। लेकिन अपना नुकसान तो महिलाओं का नुकसान वो नहीं समझ में आता है। तो ये कोरी राजनीति है संजय जी, ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये केवल देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, और विदेशों से ये सारा फंडिंग ले लेके अपनी राजनीति चला रहे हैं। इनको पता है कि अब देश में इनका कोई भी बेस बचा नहीं है, जनता का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है। तो किस तरीके से फालतू फालतू के मुद्दे उठाओ, देश में राजनीतिक अस्थिरता लेकर के आओ, देश में सामाजिक अस्थिरता मोनिका लेकर जी, के आओ, लगता है आपको कि और सामाजिक अब सौहार्द बॉलीवुड को बिगाड़ो। सोच बदलनी चाहिए, और खासकर कलाकारों को बिल्कुल भी देखना बदलनी चाहिए, चाहिए पर नहीं कि बदली वो तो किस फिर हम वक्त सब ही पर क्या बदलवा करने देंगे जा रहे सोच। हैं। हाँ। जी बिल्कुल, सोच बदलनी पड़ेगी, और अगर नहीं बदलेंगे सोच, तो हम सब लोग इस तरीके से सक्षम है कि हम इनकी सोच बदलवा देंगे। तो फिर इनको वापस आना पड़ेगा और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, और जिन बॉलीवुड की पिक्चर्स के माध्यम से इनका घर चल रहा है, तो वो शायद मुश्किल में आ जाएगा।